फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है एडिक्स इंडिपेंडेंस कप में। आज पहला दिन है और पहले दिन का अपना दूसरा व्यक्तिगत मुकाबला खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट के लीग स्टेजेस का कांधारी किंग्स और उनके सामने है इतरानी एसेस। तो पावर प्ले का पहला ओवर इशारा आ चुका है, तैयार हैं सभी और बढ़ते हैं मैच की ओर। पहली बॉल हवा में गेंद और पहली ही बॉल पर पहला विकेट गिरा है कांधारी किंग्स। पिछले मैच को गंवाने के बाद अब नए उम्मीद और नए जोश के साथ उतरे हैं और देखना है क्या ये मुकाबला अपने नाम कर पाते हैं या नहीं। लीग स्टेजेस है, काफी मौके हैं आपके पास, लेकिन ज्यादा मौके आप गंवाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अब देखना है कांधारी किंग्स क्या इस मुकाबले में वापसी कर पाएंगे या फिर इतरानी एसेस ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे जीत के साथ। पॉइंट्स किसको मिलेंगे इसमें अभी काफी समय है, लेकिन जो मुकाबले चलेंगे, जो शॉट्स, जो विकेट्स, जो कैचेस और ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हमें देखने को मिलेंगी जिससे आज की शाम बन पाएगी। नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है किशन। पहली बॉल पर विकेट जाने के बाद एक बड़ा धक्का जरूर लगा होगा। मार्क सैनी, ये विकेट अपील हुई और अंपायर्स को उस अपील को एक्सेप्ट करने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। बड़ी जल्दी उन्होंने अपना निर्णय दे दिया और क्या धमाकेदार शुरुआत है। कांधारी किंग्स घायल शेर की तरह परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पहले मुकाबले में पिछड़ने के बाद दूसरे मुकाबले में शुरुआत की 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर मार्क सैनी ने भी हाजिर जवाबी का प्रदर्शन दिया है। जल्दी बैट्समैन भेजिए, टाइमर ऑन है। दो गेंदे 2 विकेट। अगले बल्लेबाज विक्रम पांडे। मार्क के ओवर की तीसरी गेंद ऑन अ हैट्रिक। इट्स अ नो बॉल, इट्स अ नो बॉल। चलिए अब ये तो तय है कि हैट्रिक नहीं पूरी होगी। अगली गेंद फ्री हिट और देखना है फ्री हिट को किस तरह से फेस करते हैं विक्रम। आहा, स्लोअर वन। विक्रम ने उम्मीद नहीं की थी इतनी ज्यादा धीमी गति की गेंद आएगी बीच में, लेकिन मार्क ने बढ़िया वापसी की है। 3 गेंदे 1 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेट। पावर प्ले का ओवर पहला एक बार फिर से खिलाड़ी के हाथों में, बिल्कुल सेफ। लास्ट 2 बॉल्स टू गो और 5वीं गेंद पर आखिरकार वो दृश्य देखने को मिला जो दृश्य देखने के लिए इतरानी एसेस के खिलाड़ी कब से इंतजार कर रहे थे। पहला मैक्सिमम आया है, पहला छक्का जड़ दिया है विक्रम पांडे ने। क्रॉस बैटेड शॉट, एक कमाल का प्रहार किया मिड ऑफ के बिल्कुल सीधे ऊपर से। एक और बढ़िया शॉट खेला है, पूरा स्ट्रेच किया अपने पैरों को आगे निकाल कर और क्या बल्ले के बीचों बीच संपर्क हुआ और नो बॉल का इशारा अंपायर ने किया है, वरना ये विकेट हो सकता था। अच्छी दूरी प्राप्त की वहां पर विक्रम पांडे ने। तो पांडे ब्रदर्स 9 पे 2, 9 for 2, लास्ट बॉल टू गो। करण पांडे पहली बॉल फेस करेंगे इस टूर्नामेंट में। दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वतंत्रता दिवस की पुनः एक बार हार्दिक शुभकामना, आपकी बधाई। और पहली बॉल पर करण कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकल गए थे, लेकिन वहां पर ऐसा लग रहा है कि पैरों को लगी थी गेंद करण के और ये डॉट गेंद रही। पहले ओवर की समाप्ति 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। संभावनाएं आपको बनानी पड़ेंगी
मेहनत करनी पड़ेगी। पहला मुकाबला गंवाने के बाद कांधारी किंग्स के अंदर नया जोश नजर आ रहा है, पहली 2 गेंदों पर ही देखने को मिला। और वहीं विक्रम पांडे के बल्ले से आया वो मैक्सिमम ये जवाब था कि पिक्चर अभी बाकी है। गेंदबाज का चयन करने के लिए काफी समय लग रहा है, ध्यान रखें टाइमर ऑन है। निर्धारित समय आपको जो दिया है उसके अंदर ही आपको इनिंग कंप्लीट करनी है। नए गेंदबाज यज्ञेश करकेरा। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त और पहले ओवर के बाद बने हैं केवल 9। अब कितनी बढ़ोतरी और कितना इजाफा रन रेट में करते हैं, स्कोर कहां तक पहुंचेगा, क्या टारगेट सेट करेंगे, अगले 6 ओवर के दौरान देखने को मिलेगा। यज्ञेश के हाथों में गेंद सौंपी गई है। ओवर नंबर 2 शुरुआत करेंगे, स्ट्राइक पर रहेंगे विक्रम। तीन खिलाड़ी डीप में, बिल्कुल बाउंड्री के पास। ओवर की शुरुआत, पहली बॉल क्रॉस बैटेड शॉट, बहुत ज्यादा फासला दिखा पैर और बैट के बीच में से। डॉट बॉल के साथ शुरुआत इस ओवर की। अगली बॉल रूप पर खेल बैठे खिलाड़ी गेंद के नीचे और तीसरा विकेट भी बहुत जल्द यहां पर प्राप्त करते हुए यज्ञेश। और स्कोर रुका हुआ है 9 पर 3 और 2 गेंदें अब तक इस ओवर की हो चुकी हैं। यश तोलानी, ये भी पावरफुल हार्ड हिटर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी अब ज्यादा ही बढ़ जाएगी क्योंकि 3 विकेट इतनी जल्दी गिरेंगे अंदाजा नहीं था। यहां से वापसी किस तरह से करते हैं, ओहो बढ़िया शॉट, पैडल स्वीप देखने को मिला, वहां पर एक सिंगल प्राप्त किया, खाता खोला अपना यश तोलानी ने। स्कोर कार्ड पर रनों की संख्या को दहाई के आंकड़े पर पहुंचा दिया है, 10 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर की 3 गेंदें आनी बाकी हैं। करण पांडे, और इस बार ऑफ साइड में, और ये एक और विकेट, विकेट नंबर 4। केवल 10 रनों पर 4 बल्लेबाज को वापस पवेलियन की तरफ लौटना पड़ा है। अगर यहां से यश तोलानी और उनके तमाम साथी जो हैं वो टीम के स्कोर को अगर 70-80 तक भी पहुंचा देते हैं तो भी ये बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है, अच्छी वापसी हो सकती है। लेकिन एक पार्टनरशिप तो यहां देखने को जरूर मिलना चाहिए अगर ऐसे स्कोर तक पहुंचना है। तो वीरेन आए नए बल्लेबाज के रूप में। वीरेन परमार और बॉबी, प्रेशर में आए बल्लेबाजी करने और प्रेशर को किस तरह से हैंडल करते हैं। ओहो हो, क्या बात है, कमाल की गेंद, स्किटी टप्पा खाने के बाद वीरेन जब तक समझ पाते, बल्ले को लग पाते, तब तक गेंद निकल चुकी थी। डॉट बॉल। ओवर की अंतिम गेंद एक और बिल्कुल उसी लाइन में की गई, थोड़ी सी बाहर निकलकर विकेट कीपर के हाथों में समाई। दूसरे ओवर की समाप्ति और 2 ओवर के बाद कुल स्कोर है केवल 10, 4 विकेट के नुकसान पर।
चले जैनम शाह, ये बैटल देखने लायक होगा, जैनम वर्सेस यश। और समय ले रहे हैं फील्डर। गांधारी किंग्स बनाम इत्रानी एसेस। तीसरे ओवर की शुरुआत, पहली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त रन के साथ 11 पर पहुंचा स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत वाइड के साथ हुई थी और डॉट के साथ लीगल डिलीवरी पहली इस ओवर की। और बाहरी किनारा, बहुत मोटा हिस्सा बल्ले का लगा वहां पर। कीपर देखिए कितने फुर्ती से गेंद पर पहुंचे। अगर रन भागने का प्रयास करते तो फिर विकेट से हाथ धोना पड़ता एक और। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 11 पर। तीसरे ओवर का खेल जारी, 4 गेंदें अभी भी आनी बाकी इस ओवर की। नो बॉल का कॉल अंपायर की तरफ से आया वहां पर, और एक अतिरिक्त रनों के साथ अगला बॉल फ्री हिट के लिए यश तोलानी खेल सकते हैं। संभावना है इसकी, लेकिन यह संभावना बना पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आना बहुत जरूरी है। बाउंड्री, ओ क्या बात है, कमाल का स्टॉप, व्हाट अ स्टॉप। बाउंड्री पर खिलाड़ी यश टिकल, क्या बात है यश। पहले बल्लेबाजी में कमाल, फील्डिंग में धमाल। ऐसे ही खेलते रहे तो हो जाएंगे माला माल। फाइनल तक पहुंचने की देरी है। घातक वापसी की है पहला मैच गंवाने के बाद, और अब तक का जो मुकाबला रहा है, अब तक का जो खेल रहा है, 15 गेंदों में केवल 12, 4 विकेट। कुल मिलाकर जरा भी उभरने का मौका नहीं दिया अब तक। नो बॉल, नो बॉल। बीच बीच में इस प्रकार की गेंद आती रहेंगी तो यश तोलानी को मौके मिलते रहेंगे, और जितने ज्यादा मौके मिलेंगे उतना ज्यादा फायदा उठाने के चांसेस हैं। शॉट अच्छा खेला है, पूरे कंट्रोल में, गैप में, लेकिन डीप में एक बार फिर से यश टिक्कल फुर्ती के साथ वहां पर पहुंचे और केवल 1 रन लेने दिया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 14, 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की 2 गेंदें अभी भी आनी बाकी। कमाल की गेंद, क्या बात है। टप्पा खाने के बाद तो गेंद की गति और ज्यादा ही तेज हो रही है। 5 गेंदें 14 रन, तीसरे ओवर की अंतिम गेंद। चलिए एक स्लिप, ये करारा प्रहार, ओ एक बार फिर से स्लाइडिंग एफर्ट देखने को मिला वहां पर। यश टिकल के पास से गेंद को आप बाउंड्री तक पहुंचा ही नहीं सकते, ये उन्होंने दिखाया है पिछली 3 गेंदों में। लगातार 3 शॉट्स जो खेले गए बाउंड्री पर वो यश टिकल के हाथों में गए, और तीनों ही एफर्ट यश ने पूरी तरह से। तो कुल मिलाकर 15, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर का खेल आना बाकी। 24 गेंदें, और 24 गेंदों में कोशिश करनी चाहिए कम से कम 50, 60।
कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा आप जितना बना सके उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। 3 ओवर की समाप्ति, 15 पर 4। यश टिकल, हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में आपको यश टिकल नजर आएंगे अब गेंदबाजी में। चौथे ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर। फुर्ती देखिए विकेट कीपर की, कमाल का एफर्ट। नजरें जमा कर रखनी पड़ेंगी जिस गति से गेंद आ रही है। स्लोअर वन, विकेट नंबर 5, 5वां विकेट। और इसी के साथ वीरेन भी पवेलियन की तरफ रवाना होते हुए। साझेदारी बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसे निभाने के लिए किन्हीं 2 बल्लेबाजों को कम से कम बातचीत करनी पड़ेगी। 5 विकेट गिर चुके हैं, आधी टीम पवेलियन में पहुंच चुकी है। अमीन, चलिए पहली बॉल संभल कर खेला, सम्मान दिया, क्योंकि पिछली 5 विकेट वो भी डगआउट में से उन्होंने देखा है किस तरह से गिरी है। अगर ये कहें कि गांधारी किंग्स के गेंदबाज पूरी तरह से हावी हैं तो ये गलत नहीं होगा। सिक्सटीन फॉर 5, वाइट बॉल। इस एक्स्ट्रा के साथ 16 से 17 पर पहुंचेगा केवल स्कोर। ये भी करारा प्रहार, लेकिन एक और विकेट, विकेट नंबर 6। इस बार जैनम शाह के हाथों में एक आसान सा कैच। पहली ही पारी में गांधारी किंग्स ने मानो घुटनों पर ला दिया है इतरानी एसएस के बल्लेबाजों को। 6 बल्लेबाज पवेलियन रवाना हो चुके हैं। चौथे ओवर का खेल चल रहा है, 3 गेंदें मात्र हुई हैं, 17 केवल स्कोर है इस समय। टॉस के लिए रेडी रहें अनडिफीटेबल्स और डेंजर 11। टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहें। इसके बाद वाले मुकाबले के लिए विकेट नंबर 6 जो पिछली बॉल पर गिरा है, श्रेयस लक्ष्म के बाहर, वाइड बॉल। इस ओवर में 2 विकेट, 3 वाइड, केवल 3 रन। ग्राउंडेड शॉट इस बार जैनम शाह के हाथों में। ये कारपेट ड्राइव के जरिए गेंद आई है, वहां पर एक सिंगल प्राप्त किया है। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा अब 19। चौथे ओवर की 2 गेंदें बाकी। यश तोलानी, एकमात्र उम्मीद फिलहाल। ओहो, फिर से संभल कर खेला, छोड़ दिया, विकेट कीपर के हाथों में गई गेंद लेग स्टंप के बाहर। वाइट बॉल का इशारा, 20 पर पहुंचा स्कोर। तो पूरी संभावना है कि लो स्कोरिंग मैच होगा ये, क्योंकि पहली पारी के शुरुआत के 4 ओवर में रन्स उतने आए नहीं है जितनी उम्मीद थी, क्योंकि बाउंड्री एक भी लगी नहीं है। ऑन साइड पर इस बार मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला यश तोलानी ने,
हालांकि खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन गेंदबाजी वैसे ही हो रही है। आप जो चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा है, नकेल कस के रखी है, मनमानी शॉट आप नहीं खेल सकते। हो, इस बार दूरी प्राप्त करेंगे बिल्कुल। पहला मैक्सिमम इस पारी का, फर्स्ट 6 of this match, and total score moves on to 27 after 4 overs. Sorry. Second sixer of the match. एक पहला सिक्सर विक्रम पांडे के बल्ले से आया था बिल्कुल, और ये दूसरा छक्का बहुत देर के बाद श्रेयस के बल्ले से। 27, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर का खेल बाकी है। टाइमर सेट है, टाइम देखते रहिए प्लीज फील्डिंग टीम। और टॉस के लिए रेडी रहें अनडिफीटेबल्स और डेंजर 11। चलिए गेंदबाज है अखिल। पांचवें ओवर की शुरुआत, पहली बॉल। ओहो, कमाल का स्ट्रोक, लेकिन अंपायर का इशारा, वहां पर अपील हुई और यश तोलानी भी 7वें बल्लेबाज के रूप में वापस डगआउट की तरफ रवाना होते हुए। प्रेशर बरकरार है इतरानी एसएस पर। कमाल का प्रदर्शन किया गेंदबाजों ने। एक और वाइड, अतिरिक्त रन, स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 28 for 7। ओवर की चौथी गेंद, क्या ये रन मिलेगा? मिल गया है, क्योंकि वेल्स वहां पर पहले ही गिर चुकी थी और उसके बाद जब थ्रो आया तो और मौका वहां पर बन चुका था एक सिंगल लेने का। वो मौका भुना है पूरी तरह से। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 29। श्रेयस स्ट्राइक पर, और श्रेयस ने चांस लिया इस बार, लेकिन वो एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए। डॉट बॉल। लास्ट बॉल पर भी सिंगल, और इसी के साथ 5वां ओवर समाप्त। 5 ओवर 30, 7 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का दूसरा ओवर इस पारी का, और छठा ओवर ये इतरानी एसएस के लिए। श्रेयांश, पावर प्ले की पहली गेंद, गेंदबाज है साहिल। ओहो, धीमी गेंद और पड़कर बाहर की तरफ निकली। वाइड बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा रन। कंट्रोल कितना है देखना पड़ेगा वहां पर।
रूप पर लगने के बाद वहां पर थोड़ा सा हड़बड़ाई खिलाड़ी, जिसका फायदा मिला श्रेयांश को। 2 रन के लिए दौड़ पड़े, स्कोर को आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया है 33, 7 विकेट के नुकसान पर। वो फिर से एक बार चूक गए, मात्र सिंगल। प्रेशर से अब तक उबर नहीं पाए हैं, लाख कोशिश कर रहे हैं, केवल 2 मैक्सिमम लगे, एक विक्रम पांडे की तरफ से, एक श्रेयांश की तरफ से। ओ ये शॉट फ्लैट, लेकिन सीधे जैनम शाह के हाथों में चौथा कैच और 8वां विकेट इस प्रकार से गिरा है। मयंक को भी वापस लौटना पड़ा है पवेलियन की तरफ। इस प्रकार से ये अब 10वें बल्लेबाज की एंट्री होने जा रही है टर्फ के अंदर। रंजीत वाइड बॉल, लेग स्टंप के बाहर गेंद, एक और अतिरिक्त रन, स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 35, 8 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें बाकी हैं 6ठे ओवर की। पावर प्ले चल रहा है, नो बॉल कॉल। अब 9 गेंदें बाकी हैं, तो ये जो रनों का सूखा पड़ा है, बाउंड्रीज का सूखा पड़ा है, उसके कितनी बौछार गिरा पाते हैं रंजीत और श्रेयांश, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। चौथी गेंद रूप पर लगी, ओ ये शॉट गिरते हुए यश टिक्कल के सामने से, लेकिन फ्री हिट थी इसलिए उन्होंने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं। 4 गेंदें हो चुकी हैं, 37 टोटल स्कोर है। पावर प्ले का ये दूसरा 6ठा ओवर इस पारी का। करारा प्रहार गैप में और फ्लैट, सीधे जाकर बाउंड्री कुशन पर लगती हुई। बहुत देर के बाद आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला यह दृश्य देखने को मिला है। इतरानी एसएस के लिए खुश होने का मौका। 43 पर पहुंचा दिया है। लास्ट बॉल और डॉट बॉल, और इसी के साथ 6ठा ओवर समाप्त। 6ठे ओवर के बाद स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 43, 8 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 6 गेंदों का खेल बाकी है। अगर यहां पर 20 रन से ऊपर आते हैं तो बात बन सकती है। अगर दूसरी पारी में आपके पास वो काबिल गेंदबाज हैं तो ही ये मौका आपको मिल सकता है, वरना कंधारी किंग्स जैसा कि मैंने पहले कहा घायल शेर की तरह उतरे इस मुकाबले में, पहला मुकाबला गंवाने के बाद, और इस मुकाबले में किसी भी प्रकार का समझौता वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है आप सभी का एडिक्ट्स इंडिपेंडेंस कप 2025। आप सभी को फिर से एक बार इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक बधाई। जन्माष्टमी का त्योहार आज पूरा देश मना रहा है, हम सब यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिकेट के रूप में। नो बॉल कॉल, इस ओवर की पहली बॉल नो बॉल गिरी है। एक्स्ट्रा रन स्कोर कार्ड में ऐड होते हुए स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 44। अगली गेंद फ्री हिट, मौका रंजीत के पास और मौके को भरपूर मजे के साथ भुनाया है और शुरुआत की है मैक्सिमम के साथ। और आखिरकार बल्लेबाजों के शॉट्स पर तालियों की गूंज और सीटियां भी सुनाई देने लगी हैं। 50 पर पहुंच गया स्कोर, अर्धशतक पूरा होता हुआ। फिर से आगे निकले लेकिन वापस अंदर आए, नॉट आउट। अंपायर का इशारा, क्रीज के अंदर सुरक्षित। अंपायर का इशारा वाइड है। Oh, no ball, no ball, no ball, +1. No +1, next ball, free hit.
Now score moves on to 53. 5 balls to go in this inning. फ्री हिट की बॉल श्रेयंस के लिए, आगे निकले, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, फ्री हिट कंटिन्यूज. Oh, what a shot! Shot of the evening. क्या कमाल का शॉट खेला श्रेयांश ने. जड़ में डाली थी गेंद और खोद कर जिस तरह से निकाला है और सीधे लैंड कराया, सीधे जाकर डिपॉजिट किया वहां पर फेंस पर. 6 रन प्राप्त किए. मैच में थोड़ा सा बदलाव. 60 पर पहुंचा स्कोर. आगे निकले, एक और पूरी ताकत के साथ, और अब तो पूरे आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं श्रेयांश. काफी समय लगा मैदान में आने में, लेकिन जितना भी समय उन्होंने अब तक व्यतीत किया है, कमाल का प्रदर्शन. 66 पर पहुंच गया स्कोर. 3 गेंदें आनी बाकी है. लेग स्टंप के बाहर प्रेशर में इस समय गेंदबाज नजर आते हुए निजाम खान. केवल 3 गेंदों में इस ओवर में 24 रन कूटे जा चुके हैं. 67 टोटल स्कोर. 67. चौथा. वाव, क्या बात है. एक अलग एनर्जी का संचार हो चुका है. अचानक से मानो किसी ने बाहर से मंत्र फूंक दिया हो और एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पूरी तरह से मैच भी बदलता हुआ. व्हाट अ बैटिंग. 73 for 8. एक और वाइड, एक और वाइड. प्रेशर हैंडल करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है अब. महज 4 गेंदों में 31 आ चुके हैं. एक और किया, लेकिन इस बार फील्डर के हाथों में तेज थ्रो. एक पूरा किया, दूसरे के लिए जाना नहीं चाहेंगे. ध्यान से. चलिए, 1 रन पूरा किया. काफी क्विक सिंगल. इन 2 बल्लेबाजों ने पासा पलट दिया पूरी तरह से. लास्ट बॉल, इस पारी की अंतिम गेंद. कितने रन. फिर से एक बार उठा दिया है. साइड नेट पर लगने के बाद फील्डर के हाथों में दूसरा रन. दौड़ने का प्रयास, और वो प्रयास 2 रन तो पूरे हुए. तीसरे रन के लिए वो विकेट गया, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी. वाह, व्हाट अ इनिंग प्लेड बाय श्रेयांश. तालियां, सीटियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने टीम को मुश्किल से उबारा है. संकट मोचक किसे कहते हैं? संकट मोचक ये थे श्रेयांश. टीम जब संकट में थी, उस संकट से बाहर निकाला. मेरे मित्र सागर, हार्दिक स्वागत है आपका. और बढ़ते हैं टॉस के लिए. अगला मुकाबला, और फिर से एक बार दोनों टीमों को बधाई, और टॉस के लिए चलते हैं सर. डेंजर 11 और अनडिफीटेबल्स, दोनों टीम के कैप्टन आए प्लीज टॉस के लिए. 78 का टारगेट रखा है इस मुकाबले में कांधारी किंग्स के सामने इतरानी एसएस ने. और अब बढ़ते हैं अगले मुकाबले, यानी कि हमारे आज के दिन के 5वें मुकाबले की तरफ, जिसका टॉस होने जा रहा है. और टॉस के लिए अनडिफीटेबल्स और डेंजर 11 दोनों टीम के कैप्टन्स. मेरे साथ हितू मौजूद है, और टॉस करने के लिए आमंत्रित हैं दोनों टीम के कैप्टन. आइए, डेंजर 11 के कैप्टन आए हैं हमारे बीच, और
अनडिफिटेबल्स। तो ही तू टॉस कॉइन और टॉन। तो टॉस जीता है डेंजर 11 ने, क्या एक्सेप्ट फील्डिंग? ओके। तो बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आपने टॉस जीता है। डेंजर 11 के कप्तान आकाश, पिछला मुकाबला भी आप जीत चुके हैं। तो फिलहाल टॉस जीता है डेंजर 11 ने। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। देखते हैं अगले मुकाबले की तरफ, लेकिन इस मुकाबले में भी बहुत कुछ बाकी है। दूसरी पारी में 78 रन्स बनाने हैं। अब देखना है मैच किसके पक्ष में जाता है। कांधारी किंग्स, घायल शेर, देखना है किस तरह से कमबैक करेंगे, और इतरानी एसएस। रणनीति बनती हुई चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, संतोष मिटबावकर सर इंतजार करते हुए दूसरी पारी की तरफ। थैंक यू। यस, थैंक यू। ये इसमें इतने सारे ट्विस्ट थे कि शायद जो हिंदी सोप से और मराठी सोप से वो भी पीछे चल जाए, जो डेली सीरियल से भी ज्यादा ट्विस्ट है। इस मैच में 6 ओवर में 43 रन आए थे, और लास्ट के 6 गेंदों में ऑलमोस्ट वो स्कोर डबल हो चुका था। इट इज 34 रन्स इन द लास्ट 6 बॉल्स, और वो 8 गेंदों में गेम चेंज हुआ है। 8 गेंदों में आखिर के। उसमें सबसे छोटी बातें, जो छोटी छोटी बातें आपको देखने लायक थी, छठे ओवर के लास्ट गेंद पे श्रेयांश शाह ने एक सिक्सर मार दिया, पहला सिक्सर मारा उनके इनिंग्स का, तभी वो नॉन स्ट्राइक पे चले गए। रंजीत ने पहले गेंद पे सिक्सर मार दिया। यश तोलानी ने कहा, रंजीत भाई तू 5 के 5 गेंदे खेल। दूसरी तरफ खड़े जो श्रेयांश थे ना, उन्हें बोला भाई पहले तो मैंने भी 601 मारा है, तो उस रंजीत पे इतना भरोसा क्यों? यश तोलानी तुरंत बोल दिया, तू भी रुका 5 बॉल। अगले 4 गेंदों पे 4 सिक्सेस, 4 बॉल 4 सिक्सेस श्रेयांश शाह, लास्ट बॉल ऑफ द 6th ओवर एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बॉल ऑफ द लास्ट ओवर। तो यश तुलानी ने शुरू में रंजीत को कह दिया कि तू 5 गेंद खेल, श्रेयांश को वहां पे रुक दिया। श्रेयांश की तरफ देखा, बोला श्रेयांश तू भी रुक। श्रेयांश ने अपना काम कर दिया। 78 इज द टारगेट। So let's get started, guys. It's going to be another great encounter, almost without any hope. ये फर्क होता है एक अच्छे लीडर का। When the team was struggling और 5.4 ओवर्स तक 1 या 2 ही सिक्सर्स आए थे, जैसे ही सिक्सर आया यश तोलानी अपनी जगह से उठे और उन्होंने एनकरेज करना शुरू कर दिया। इज अ वेरी पॉजिटिव लीडर। लास्ट ईयर भी इतरानी एसेस कई सारे मैचेस में पिछड़ चुकी थी। यश वॉज फाइटिंग विद हिज टीम एंड द बेस्ट पार्ट इज अ बिलीवर। और दूसरी तरफ देखेंगे तो कांधारी किंग्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। they can defeat any team and they can lose against any team. That kind of a team it is. किसी को भी हरा सकती है और किसी के साथ भी हार सकती है। It has become quite unpredictable, लेकिन सुपरस्टार से भरी हुई टीम है, पावर पैक टीम है कंधारी किंग्स अगेंस्ट इतरानी एसेस, जिनके लीडर काफी जबरदस्त है। यश तोलानी है और हमारे साथ गुग्गी भी है। ये दोनों आमची मुंबई की कोचिंग टीम में थे, एक बैटिंग कोच और एक जो मेन कोच है उसमें। तो आईएसपीएल के 2 बड़े स्टार्स, टर्फ क्रिकेट के भी 2 बड़े स्टार्स। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। 42 balls, 78 runs to win. Turf Edic's presence, Edic's Independence Cup, Day 1, match number 5. Starts off with a wide. It's riveting watching all the 4 matches right now. This is another good start. Gets it right on spot. Yash Tolani bowling the first over of the encounter. One run on the scorecard. That is a smooth, elegant drive, but straight to the fielder. 1 run, 1 wicket in the very first over. That was a beautiful drive. The only thing which was missing was that slight elevation on it. He needed to lift it slightly. It was a good shot, lacked the elevation which they dearly wanted. It was Varshit who was sensational last time, hitting 4 sixes of 4 balls and getting them into the match. Right now Jainam comes in at 1 down position.
fearless cricketer this man is. He will not think about the last match. He will think about winning the next one. The two brothers against each other. Yash versus Jainam. That is nicely bowled. So much confusion. 1 for 1. We are into the first over. 78 is the target. What a beautiful drive. That was a very well bowled delivery. It was hit on the upper half of the bat. Wasn't at the middle of the bat, but great composure. He controlled his swing. He stopped his shot, checked his shot. What a good shot that is. It is not always hitting and slogging. It is at times controlling that bat swing. That was a classic example of it. Beautifully done by the left-hander. Oh, that is a class hit. That's a very good ball and that's a fabulous hit. You can hit the bad balls for sixers, but hitting two very good balls. The previous one was a ball which was away from the bat, short of good length. This one was a Yorker and which was beautifully lifted. Yorker deep into the toes and that was hit so beautifully. Two different shots on two very good balls. Two good balls being converted. That is how you convert good balls into scoring opportunities. That is very well bowled. Good comeback. They need Jainam. He is the sharkfish. The score at the end of over number 1 is 14. This is what exactly they want. They need 11-12 runs per over. They have started really well. Two good shots, two class shots. The previous one, the first shot which he played was away from his bat, 14 runs. Was away from his body. He controlled his swing, hit the upper half, the shoulder of the bat. Still could manage to hit a sixer. The next one was a fantastic Yorker, which he lifted beautifully. 20 minutes time which you have. Yes. The round table conference was important in India's freedom. This round table conference has to end now. ये इनका हेडेक का सबसे बड़ा रीजन है द मैन ऑन द स्ट्राइक. मैन ऑन स्ट्राइक, दैट इज जैनम. 14 runs, 64 needed, 6 overs. Run rate which was hovering around 13 runs per over, it has come down to 11, 10 and a half to be precise, 10.67. Ranjit comes in to bowl. Ranjit. Very well bowled. For the first time I've seen Yash Tolani putting some pressure, putting a lot of chat against Jainam. That was very well kept. Good collection behind the wickets. 15 for 1. Just swapping fielders, trying to get the batsman into some kind of indifference. Very well bowled. Beautifully played by Jainam. Not every ball is going to go for a 6. You need to defend the good ones. That was a superb delivery. 15 for 1. That was almost the match for him. That was very well bowled. That kind of a player he is. Caliber of what Sachin used to be for the Indian cricket team. AB for South Africa. Jainam is for Kandhari Kings. But that is nicely done. He just tumbled down to hit that falling sweep. And that is good batting. The bowler who is troubling, the best place is to go under non-strikers and let Varshit fire and rain some sixes. That's a no ball. 17 for 1. A free hit opportunity for Varshit to get going. Another wide. This man
That is into the covers. He gets his first run of the innings. The score moves on to 19 now. The scoring is fine. The last ball of the second over. Oh, that wasn't a great shot. बड़ी मछली दूसरे एंड पे है. That is why everybody was screaming around. The score at the end of over number 2 is 20. Fantastic over comes to an end. An over in which he gave just 6 runs and almost got Jainam. But Jainam is smart enough to stay there. He played out some very good balls. It is 58 in the next 5. 58 runs in the next 5 overs. They need them at the rate of 11.6 runs per over. Tough Addicts presents Addicts Independence Cup. This tournament is powered by Nithwan Walls, Mr. Junaid Sharif, Nawid Sharif. Co-sponsored by Mozar Palace, Vijayadada Mozar, Sanjaydada Mozar. The food partners, Oriv Restaurant, Sannat and Shreyas. Thank you for the wonderful, lovely, delicious food. Sannat and Shreyas, thank you, brothers. The umpires for this tournament, Padmanabhan Prabhu, Jitendra Kadam, Parag Shinde, Kirit Solanki, Siddesh Maikar and Santosh Raut, sir. Cookie is the next bowler. It is a no ball. Dharmesh starts off with a no ball. Dharmesh Joshi. Score is 21 now. 21 for 1. Make it 22. Wide down the leg side. One down off outside the off. The other one down the leg side. Two wides in a row. 23 for 1. Still to bowl the first legitimate delivery. It is still a free hit. 55 needed in the next 30 balls. Three in a row. Hat-trick of wides for Dharmesh. The ball swirling around for a single. But that's fine. This is good smart batting. Jainam is giving strike to watch it so that he can go on an attack. So that's nice smart batting. Score is 25. 25 for 1. 53 needed in the next 29 deliveries. Eight into the mid-wicket region for a single. The score moves on to 26 now. Anybody's game. This is purely balanced game. 28 balls, 52 runs. The difference between the number of runs and balls is of 24. Oh, that almost had him. The plan is to wait for a weaker bowler. That is beautifully tapped. Whole idea is to take the over ahead. That is what is Jainam's plan. He is waiting for one or two weak overs. They are playing Dharmesh carefully. That is in his zone, but that is out. That was in the arc. That should have been it. Wasn't it? He is out. Good comeback by Dharmesh after bowling 3 consecutive wides. He has put on a good performance in the latter part of his over.
27 runs. In spite of bowling 4 extras, he has just conceded 6 runs. In fact, 7 runs. That's good bowling by Dharmesh. The score at the end of over number 3 is exactly 27 runs for the loss of couple of wickets. Both the openers are back in the hut. Yash Tikkal along with Jainam Shah will have to solve this puzzle. This is quite a strategy now. They would be targeting a couple of bowlers whom they feel they can score 15 to 20 runs in an over. That's what the whole idea is, to take it deeper, to take it to the end. They understand this. The last time they were victorious, it was because of Jainam's match-winning innings. So they understand the magnanimity of his wicket. So he stays there. They win 90% games. So let's see what's going to happen. There is still Shahnawaz Khan to come. Another big name. We have seen Jainam. We've seen Yash Tolani, the Patel brothers. All big stars. Also we've seen Anuj Mishra playing a fantastic knock today. So all big names shining and proving their worth. That's a wide. Shreyan Shah, another former Kandhari Kings player. It is 29 for 2. They have played so many years together in so many different leagues. This league they are playing in different teams. Shreyansh and Jainam. It is a no ball. And if you see the bowler and the batsman, they both own turfs. ये turf के मालिक है दोनों एक दूसरे के सामने. 30 for 2 now. Oh, that almost had him. Look at the bat swish. 30 for 2. Very well bowled, equally well played. This is great innings by Jainam. He is trying to take it deep. Wonderful bowling, fantastic batting. Under edged for a single, not off the middle of the bat. 31 for 2. They are trying to get it to the last over. Half the overs done. They need 47 more in the next half of the innings. It's a no ball into the covers for a single. These extras are going to hurt Itrani Aces. 33 for 2 now. I think this might change the momentum. This series of no balls. Free hit would continue now. 34 runs on the scorecard. 21 balls, 44 runs. It's almost a similar kind of equation in 3 consecutive matches. They were not able to do it in the last 2 matches. Will it change in the third match? 21 balls, 44 runs to win. That is in his half. He just needed that ball. 40 for 2. 20 balls, 38. That is what he understands. He just needs to hit 1 or 2 bad balls per over and they will win this one. That is how you play. Not every ball is going to go for a 6. You hit 1 big sixer, you get the over done. If you get couple, you get a par over. Above, in fact, an above par over. Very well bowled, equally well played. Fantastic comeback, but this is good temperament shown by Jainam. For the first time seeing Jainam applying himself so very well.
Oh, this is beautiful. That is top class batting. And that's what you call an innings. इसको इनिंग्स कहते हैं. हर बॉल पे चौका छक्का लगाकर 2-3-4 गेंदों में आउट होकर या कभी एक 60-70 रन बनाकर, दैट इज नॉट कॉल्ड एन इनिंग्स. ये इनिंग्स है प्रॉपर जिसमें आप डिफेंड करते हो. 32, 18 balls, 32 needed. That is what you call a proper innings, where you defend some good balls, where you take singles, where you try and see off a good bowler, then you attack a bowler who is slightly weaker and also wait for an opportunity. Once he got that free hit ball, he latched onto it. A proper innings played by a big player. Your timer is on, both batting and fielding team. It's a very big turf. Time is money in Mumbai. And in fact, when it comes to turf cricket, it is big money when you're playing such a big turf. 18 balls, 32 runs to win. What a good innings. In fact, I have seen Janam playing a lot of big innings, making 50 runs, 60 runs, 40 runs. But this is a special innings where he is playing for his team completely. "18 balls, 32 runs. It is going to be Yash's captaincy which can get them out of this trouble. Request to every team to strictly adhere to the impact player rules, and any non-compliance will not be entertained. In fact, you would be penalized if those norms which are set are not being followed. So this is equation which is going to be very, very interesting to watch now. Kandhari Kings are known to make interesting matches. Last time around, that was an easy match for them, which they made interesting, and they were at the losing end. This time, they would not like to make it happen again. Let's see what's going to happen. Vicky Kandhari sir would be closely watching this. A big-hearted owner, Vicky sir. Yash Tolani, Shriyansh, they were all part of Kandhari Kings. Yash has got a new team, a new young team to handle. Not the strongest of all, but very passionate leader is Yash. Let's see what's going to happen. Yash Tikal versus that is smashed. What a shot for no runs. One of the best shots for no runs. That was hammered. Was it on the middle of the bat again? But the bat speed, the weight on the ball. No runs for a very good shot. It almost came like a big sword on the ball. He's almost like a gladiator wielding his sword over there, Yash Tikal at times. And he's hurt by the previous match. And he wants to make up for that lost match. "17 balls, 32 runs. "17 balls, 32 runs. Jitendra Kadam and Padmanav Prabhu, both of them very strict and well-respected umpires. That is what. That was out. That's a big wicket. Yash Tikal, his adrenaline was flowing. He was made to wait tactically, and they played on his nerves, and they have got a very big wicket. More than the skills, it is the temperament which is going to win or lose you games. The best of the players can crack under pressure. This is one of the biggest tournaments of turf cricket. 2 lakhs and 1.5 lakh. The cash prizes along with the trophies and individual cash prizes which are going to follow. I hope one
a year would come there where the players would be having much bigger prizes. It is a big tournament. Still 5 lakhs, 10 lakhs, nothing is impossible in the coming years. 46 for 3. 16 balls, 32 runs. Under edge, straight to the fielder. Oh, no look throw. Kya baat hai? A no look throw. He was looking at the non-strikers and threw it towards the wicket keeper. That's a wide ball. Jimmy, the game changer. Jimmy is turning this match on its head. Oh, that is a mistake. Again, consecutive extras. Yes. Score moves on to 48 now. 48 for 3. 3 wides in a row. He bowled 3 wonderful deliveries and followed it up with 3 wides. When you try extra, that is where you make a lot of mistakes. Addicts Independence Cup. Yagnesh Karkera. He has been the star with the ball in his hand. Under edged, inside half of the bat. 50 for 3. 28 needed in the next 14. The run rate from 9 to 10 has gone on to 12. But that's in the manageable limits so far right now. 14 balls, 28 runs. Jainam Shah. Fourteen balls, 28 runs to win. That is in his zone. And how can you do that? You have dropped the match. The sighting would have been a problem. He's a very good fielder. It's just gone through him. Can't be dropping this man. 13 balls, 22 runs. That was his first error in this innings. This has been a spotless innings. पहली गलती की थी जैनम ने. And he gets his life. He has played a very responsible knock. बहुत ही जबरदस्त innings के लिए. 21 balls, 36 runs. It's a wide. The equation now, 12 balls, 13 balls and 21 runs. Jainam is batting on 36 now. Very well bowled, great comeback. The equation remains interesting. A very good over. He started off really well, Jimmy. Then he gave away those 3 wides. Then a crucial catch drop. Equation, 12 balls, 21 runs. Just reverse the digits. 12 चेंडूंमध्ये 21 धावा. 12 गेंदों में 21 रन. 12 balls, 21 runs to win. Some beautiful graphics, not a lot of them, but beautiful choice of colors for the graphics. You have the saffron, the white and the green. Of course, the color of bravery, the color of sacrifice. Who is going to be brave? One man who has been brave with the ball is Yagnesh. Yagnesh has been their best performer with the ball, bowling 2 wonderful overs in 2 matches. But what can he do with the bat? Let's see. Yagnesh Karkera on one side. Itrani aces. They should be proud of their performance. Yash Tolani has led them really well. It is a young team, Itrani aces. But they are fighting really well in this year. 12 balls, 21 runs. Is it Kishan, I think, bowler? Kishan Shah. Very difficult chance. Almost an inch above the turf. 11:21. That is beautifully played. What a catch! Wonderfully picked. A difficult catch taken quite easily.
This is where the game changes with some good fielding. 10 balls, 21 runs to win. Edic's Summer Cup was a sensational tournament. Edic's Independence Cup is heading towards the same direction. That was a run feast. People scoring 50s, people getting 3 sixes, 5 sixes in a row, left, right, and center. This is a tournament of close matches. And that is what we would love to see. It's a very short life, and we would like to get some entertainment. We do not want our time to be wasted. This is worth watching. 10 गेंदों में 21 रन. What a shot! पहले गेंद पर जोरदार प्रहार जरूर किया था, लेकिन डायरेक्शन थोड़ी गलत हो गई. 9 balls, 20 runs. I thought that was heading towards the 6. The direction was wrong. The elevation was right. And that was hit hard. 9 balls, 20 runs. Jainam Shah versus Itrani Aces now. Yash Tolani, superb captaincy. Itrani Aces, fantastic fielding effort. What a hit that is! It wasn't towards mid-off, it wasn't towards mid-on, it was straight as an arrow. He wasn't that great in geometry in 9 standard, but he knows how to hit the ball straight. Superb shot, perpendicular bisector. 14 runs in 8 balls. Fantastic comeback. Krishan, the young man, has come back in a strong way. 7 balls, 14 runs. Anybody's game this is. सात गेंदों में 14 रन. Edic's Independence Cup. Who would like to liberate? Who would like to get on to the next step? It is the day of glory. It is the day of victory. And who's going to get their first victory? Will it be Itrani Aces? Will it be Kandhari Kings? That is a crucial single because that will keep Jainam Shah on strike. 6 balls, 13 runs. If you ever wanted to see some action, if you ever wanted to see some close match, if you ever wanted to see a big player under pressure, this is the match. 6 balls, 13 runs to win. 6 balls, 13 runs to win. मराठीत बोलतात कधी कोणाचा 7-12 वाजेल निघेल आणि कधी कोणाचे 3-13 वाजतील सांगता येत नाही. देखते हैं इस जगह का 7-12 किसके नाम पे और किसके 3-13 बज जाते हैं. 6 balls, 13 runs to win. This has been one of the best innings of Jainam. I have seen Jainam ने बहुत चौके छक्के लगाकर कई सारे मैचेस जिताए होंगे या बड़े इनिंग्स खेले होंगे, लेकिन इतने रेस्पॉन्सिबली उनको खेलते हुए मैंने पहली बार देखा है. Where he has just given a chance and he has decided to finish the match on his own. A proper innings where he has defended some good balls, has taken singles, carried on his partners with him, and he has been in complete control. And Yash, hats off, 100% effort by Yash. 10 out of 10 for his captaincy. But will Jainam be the victorious one, or will Yash and his team rejoice? The best part about Itrani Aces is they have got a single leader to follow. Yash commands and demands that respect. Last over. We're in Bobby. Two brothers against each other. They must have played so many times with each other. So many times against each other. On the biggest occasion, Jainam versus Bobby. Let's not waste time, guys. Your time is getting closer. 6 balls, 13 runs. All pressure tactics. Yash Tolani, Jainam Shah, Viren Parmar. Itrani versus Kandhari Kings. That is in his zone! The big man has hit it straight down the ground. It was the same equation last time. They couldn't win it then. 5 balls, 7 runs. Exactly the same situation in the previous match. He goes big! He has delivered one of the best innings. He's 50 up. What a way to get his 50. One of the best innings by Jainam Shah. They call him a dasher. This was a completely responsible innings. Innings of great maturity. Innings of great responsibility. That is one of the best innings in turf cricket. That is Jainam's
Brilliant batting, where he mixed caution with aggression, took complete control and took his team over. Not some great shots, but complete control. Well played, Itrani Aces. You are fantastic. You almost won it, but for that drop chance of Jainam. 56 runs. 56 not out for Jainam. 51 na last man of the match of this match is Jainam Shah, without an iota of the doubt. He has got 56 in just 24 balls.